इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मगरिबी बंगाल में जारी है सियासी तशद्दुद। रोड पर नमाज पढ़ने की मुखालफत में पढ़ा हनुमान चालीसा और हावड़ा में डॉबसन रोड पर यह पढ़ा गया था। हनुमान चालीसा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनान और पुलिस के बीच यहां पर झड़प भी हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का पुलिस पर बेवजह मारपीट करने का इल्जाम लगा है। जब सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो कुछ लोग इसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि सड़क पर जाम लगता है और बाकी लोगों को भी परेशानी होती है। उसके बाद जब पश्चिम बंगाल में इसके ऊपर कोई नतीजा, कोई हल इसका नहीं निकला, तो कुछ लोगों ने हर मंगलवार को यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद ये मुखालफत जो है वो शुरू हो गई है। मंगल का दिन था और हावड़ा में हनुमान चालीसा का पाठ करने भारतीय जनता युवा मोर्चा के अरकान जमा हो गए थे। ये लोग मगरिबी बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ने की मुखालिफत में कुछ दिनों से हर मंगल को सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन मंगल को मगरिबी बंगाल की पुलिस यहां पहुंच गई। अमन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे लोगों को फौरन सड़क खाली करने के लिए कहा गया। काफी देर तक पुलिस और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अरकान के दरमियान नोकझोंक होती रही। भारतीय जनता युवा मोर्चा का इल्जाम है कि पुलिस ने बेवजह मारपीट और बदसलूकी की। देखिए, हम लोगों ने जब पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, उसी समय हम लोगों ने ये अनाउंसमेंट किया था कि प्रत्येक मंगलवार को हम 108 मंगलवार तक हनुमान चालीसा का पाठ करके सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए हनुमान जी से अपील करेंगे। लेकिन प्रशासन के कुछ लोग हैं जिनके पेट में दर्द है पहले सप्ताह से ही, इसको आधा कर दीजिए, रास्ता बंद कर दीजिए, रास्ता पर मत पढ़िए, और आज उसका नतीजा आपको देखने को मिला है। बैरिकेडिंग किया गया था, महिलाएं उसके सामने पढ़ रही थी। भीड़ अधिक होने के कारण कुछ बच्चे बैरिकेड के उस तरफ खड़े हुए, पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया। पुलिस के मुताबिक भीड़ बढ़ने की वजह से सड़क जाम की परेशानी हो गई थी, इसलिए पुलिस को फौरी एक्शन लेना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राजस्थान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मॉब लिंचिंग पर बनेगा अलग से कानून। राजस्थान में ऑनर किलिंग पर भी अलग से कानून बनाने की बात आई है। सीएम अशोक गहलोत ने ऐवान में इस बात का ऐलान किया। राजस्थान में इस तरह के बढ़ते वाकयात पर रोक लगाने के लिए ये कानून बनाया जाएगा। राजस्थान मुल्क की पहली रियासत होगी जो अलग से। अशोक गहलोत ने इस बात को माना था और उन्होंने ये कहा था कि इस तरह के कानून की ज़रूरत है, क्योंकि कई इस तरह के मामले, चाहे वो ऑनर किलिंग के मामले हों या फिर मॉब लिंचिंग के मामले हो, इनमें लगातार इजाफा देखने को मिला है। जिसके बाद अब यहाँ की राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया है कि वहाँ पर एक कानून बनाया जाएगा। अशोक गहलोत ने ऐवान में इस बात को कबूल किया है। ज़्यादा अपडेट के लिए सुशांत के पास चलेंगे। सुशांत, जो अशोक गहलोत इस कानून की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक शुरुआत अच्छी है और कुछ लोगों को इससे सबक लेने की जरूरत भी है। बिल्कुल, कल विधानसभा में अपनी चिंता कुछ इसी तरह से व्यक्त की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, क्योंकि राजस्थान में पिछले कुछ सालों में, खासतौर पर भाजपा सरकार में मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं बढ़ी हैं वो बेहद गंभीर हैं और मानवता के नाम पर कलंक भी है। पहलू खान जैसे मामले को पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से भीड़ तंत्र जो है वो उठकर खड़ा हुआ और मौके पर ही जो है पनिशमेंट देने की जद्दोजहद में, कवायद में जुटा है। तो अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कानून का डर होना चाहिए और कानून को और अधिक मजबूत और कड़ा भी बनाया जाना चाहिए। ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कानून बनाने की शुरुआत जो है पहली बार राजस्थान सरकार अशोक गहलोत की क़यादत में करने जा रही है। और कुलभूषण जाधव पर आज शाम 6:30 बजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फैसला सुना सकता है। पाकिस्तान की